कुछ तारीखें इतिहास बन जाती हैं। 13 दिसंबर 2001 की तारीख अपने साथ एक ऐसी काली सुबह लेकर आई थी जब लोकतंत्र के मंदिर यानी भारत के संसद पर आतंकी हमला हुआ था। 45 मिनट से भी कम वक्त में 5 आतंकवादियों ने देश की संसद पर हमला करके लोकतंत्र के इस मंदिर को घायल कर दिया था। 13 दिसंबर 2001 की सुबह 11:28 का वक्त था। संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा था। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेता विपक्ष सोनिया गांधी साथ ही कुछ और नेता अपने घरों की तरफ निकल चुके थे। गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, कई मंत्री और करीब 200 सांसद संसद भवन में ही मौजूद थे। 11:29 पर संसद भवन के गेट नंबर 11 के अंदर तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की 4 गाड़ियों का काफिला उनके इंतजार में खड़ा था। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार DL 3CJ 1527 उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ बढ़ती है। इससे पहले कि लोकसभा के सुरक्षाकर्मी रोकने का इशारा करते, तभी उस संदेहास्पद कार के ड्राइवर ने अपनी दिशा बदल दी। सुरक्षाकर्मी जब तक कुछ समझ पाते, कार ने रिवर्स में उपराष्ट्रपति की कार को टक्कर मार दी। हाथापाई के दौरान कार में मौजूद 5 लोगों के हाथ में बंदूकें देखकर सुरक्षाकर्मी चौंक गए थे। SI जीतराम ने आतंकी का कॉलर छोड़कर अपना रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन तब तक आतंकवादी कार से बाहर निकलकर तारें बिछाने लगे। उनका मकसद कार को बम विस्फोट से उड़ाने का था। ये देखते ही जीतराम ने गोली चला दी। इसके बाद गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ASI नानक चंद, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, ड्राइवर रामपाल, सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव मौके पर ही शहीद हो गए। आतंकवादी बम धमाका करके संसद के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन वो नाकाम हुए। संसद भवन का इलाका रणभूमि में तब्दील हो चुका था। 5 आतंकवादियों के पास AK-47 और ऐसे ही और खतरनाक हथियार थे। गोलीबारी से संसद भवन में दहशत फैल चुकी थी। गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत बाकी सांसदों को पता भी नहीं था कि आखिर संसद में हो क्या रहा है। सभी को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। संसद के अंदर जाने वाले सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। संसद भवन के गेट के पास एक आतंकी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया था। बाकी आतंकी सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे थे। इसी बीच संसद के सुरक्षा कर्मियों ने 3 और आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। फिर आखिर में बचा एक आतंकी गेट नंबर 5 से भागकर संसद भवन के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी सुरक्षा बलों ने मौके पर ही मार दिया। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इस हमले में हमारे 8 सुरक्षाकर्मी और संसद के एक कर्मचारी शहीद हुए थे। इनमें CRPF की एक महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल थी। संसद पर हमले की खबर टीवी पर देखकर हरपाल सिंह नाम का एक युवक संसद भवन के पास पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि संसद हमले में इस्तेमाल की गई एम्बेसडर कार DL 3CJ 1527 उन्हीं की दुकान से खरीदी गई थी। हमले से ठीक 2 दिन पहले यानी 11 दिसंबर को अफजल गुरु और मोहम्मद उर्फ बर्गर कार खरीद कर ले गए थे। हरपाल सिंह के बयान से पुलिस को सुराग मिला। फिर संसद भवन में मारे गए आतंकियों के मोबाइल फोन से कुछ नंबर भी मिले थे, जिसके जरिए 4 लोगों मोहम्मद अफजल गुरु, शौकत गुरु, नवजोत संधू, अब्दुल रहमान गिलानी को हिरासत में लिया गया। संसद भवन पर हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ और दिल्ली की पोटा अदालत ने मोहम्मद अफजल, शौकत और अब्दुल रहमान गिलानी को फांसी की सजा सुनाई। अफशा उर्फ नवजोत संधू को 5 साल जेल की सजा हुई। अब्दुल रहमान गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। पिछले साल गिलानी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। शौकत की फांसी की सजा को 10 साल कैद में तब्दील कर दिया गया था और अफजल गुरु को देश की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। अफजल ने कई दया याचिका लगाई, लेकिन वो सभी खारिज कर दी गईं। 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।